स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी सेंट्रल एशिया के एक बहुत ही सुंदर और पुराने देश उज़्बेकिस्तान के बारे में। केवल ये देश नहीं, साथ के दूसरे देश भी बहुत पुराने हैं। उज़्बेकिस्तान आज एक मुस्लिम देश है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये पर्शियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। जब मुस्लिम इस वर्ल्ड पर विजय प्राप्त कर रहे थे तो इस्लाम इस देश में भी पहुंच गया और इस देश में भी मुस्लिम लीडर्स की सरकार बनी। आने वाले वर्षों में इस्लाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। 11वीं शताब्दी में चंगेज खान और उसके सैनिकों ने उज़्बेकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया। चंगेज खान ने यहाँ मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। मंगोल सैनिकों ने यहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़े। उज़्बेकिस्तान की बुखारा सिटी पर बड़ी देर तक मंगोल राजाओं का कब्जा रहा। बुखारा शहर में मंगोलों के जुल्म के निशान आज भी मिलते हैं। मंगोल एम्पायर के बाद इस देश में तैमूरलिंग ने हुकूमत की और फिर ये एरिया एक ईरानी राजा ने जीत लिया। जल्द ही यहाँ उज़्बेक लोगों की वापसी हुई। वर्ल्ड वार 1 के बाद ये देश सोवियत यूनियन का पार्ट बना। 8 दिसंबर 1991 को इस देश को सोवियत यूनियन से मुक्ति मिली और ये देश भी दूसरे देशों की तरह आज़ाद हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद इस देश के पड़ोसी देशों में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान बने। इस देश को किसी भी साइड से समुद्र नहीं लगता। यही वजह है कि यह देश वर्ल्ड के उन देशों में गिना जाता है जिन्हें लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान लेफ्टिनिस्तान देश के बाद वर्ल्ड का दूसरा ऐसा देश है जिसके पड़ोसी देश भी सभी के सभी लैंडलॉक हैं। उज़्बेकिस्तान देश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले मेरी आप फ्रेंड से एक ही विनती है कि पहले YouTube पर मौजूद हमारे इस चैनल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिना किसी देरी के आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस देश के अतीत से तो हमने आप लोगों को रूबरू करवा दिया। अब हम इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये देश उज़्बेकिस्तान जो 4,48,978 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, इस देश को अपने एरिया के हवाले से वर्ल्ड में 56 नंबर पर गिना जाता है। इस देश की कुल पॉपुलेशन 3,30,00,000 से अधिक है। पॉपुलेशन के हवाले से यह वर्ल्ड का 41वां बड़ा देश भी है। इस देश के अगर रिलीजन की बात की जाए तो इस देश की 80% आबादी मुस्लिम है। 5% ईसाई धर्म का पालन करने वाले भी इस देश में लोग बसते हैं। बाकी 15% में हिंदू, बुद्ध, यहूदी और ऐसे लोग भी बसते हैं जिनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप भारत से उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं तो अपने जहन में रखिए कि वहां अनुमति के बिना किसी लड़की की फोटो मत लीजिए, वरना आपको वहां सजा हो सकती है। उज़्बेक महिलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं, मगर उन्हें दिखावे और फैशन करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उज़्बेकिस्तान में लोगों की एवरेज लाइफ 74 ईयर के लगभग होती है। उज़्बेकिस्तान दुनिया में रुई मतलब कपास की एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है। उज़्बेकिस्तान की ज्यादातर आबादी कस्बों और गांवों में रहती और रहना पसंद करती है। उज़्बेकिस्तान में लिटरेसी रेट एशिया के ज्यादातर देशों से ज्यादा है। उज़्बेकिस्तान में इस वक्त लिटरेसी रेट 99.3% है। इस देश यानी उज़्बेकिस्तान में 83% उज़्बेक लोग बसते हैं, 5% ताजिक लोग। बाकी आबादी कजाक, रशियन और दूसरे कबीलों की है जो इस देश में बस रहे हैं। +998 इस देश का कॉलिंग कोड है और .uz इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। इस देश की करेंसी को उज़्बेक सोम कहा जाता है। इनकी करेंसी भारतीय करेंसी से बहुत ही कमजोर समझी जाती है। एक भारतीय रुपए के बदले में 132 उज़्बेक सोम हासिल किए जा सकते हैं। भारत उज़्बेकिस्तान से वक्त के लिहाज से 30 मिनट पहले है। ताशकंद इस देश की सबसे बड़ी सिटी है और इसी सिटी को देश का कैपिटल भी माना जाता है। 5th सेंचुरी में बसे इस शहर में आज 25 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। उज़्बेक देश की नेशनल और ऑफिशियल भाषा है। यह तुर्किश भाषा से निकली हुई एक लैंग्वेज है। जिस तरह हिंदी बोलने वाले उर्दू को समझ लेते हैं, वैसे ही तुर्किश लोग उज़्बेक भाषा को भी समझ लेते हैं। इस देश में रशियन भाषा का यूज भी बहुत ज्यादा होता है। देश में ताजिक, कजाक, तुर्कमेनी बोलने वाले लोग भी बसते हैं। इस देश में बिल्लियां बहुत ही ज्यादा रहती हैं और बिल्ली को ही इस देश का नेशनल एनिमल भी माना जाता है। ट्यूलिप्स के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। प्लेन ट्री को इस देश का नेशनल पेड़ माना जाता है। बीफ और राइस से बनाई गई पुलाव की डिश को
इस देश की नेशनल डिश कहा जाता है। डामिशन पेलिकन को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। फुटबॉल इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स है। फुटबॉल के अलावा इस देश में ज्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, हैंडबॉल और साइकिलिंग शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार इसी देश में मतलब उज़्बेकिस्तान में हैं। हर साल इस देश से 80 टन गोल्ड निकाला जाता है। दुनिया में कॉपर के हवाले से ये देश उज़्बेकिस्तान 10वें नंबर पर आता है। इस देश में माइनिंग इंडस्ट्री के बाद ऑयल, गैस और फिर एग्रीकल्चर का नंबर भी आता है। अब हर साल इस देश में टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वरना पहले बहुत ही कम विजिटर इस देश में जाया करते थे। अब हर साल 4 लाख से ज्यादा विजिटर इस देश में जाते हैं। इस देश में एग्रीकल्चर बारिशों के भरोसे पर होती है। पानी बहुत ही कम होता है। जो नदी नाले पहले बहते थे वो भी अब सूख चुके हैं। इस देश में ठंड बहुत ही कम और गर्मी बहुत ज्यादा देर तक रहती है। इस देश के गांव में रहने वाले लोग भेड़ बकरियां पालकर उन्हें चराते हैं और फिर इन्हीं को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इस देश में औरतें सड़कों के पास एक खास किस्म की रोटी बनी बेचती हैं। ये रोटी उज़्बेकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है। इस देश में नेशनल बिल्डिंग की फोटोज लेना कानून हाथ में लेने वाली बात होती है। 18 ईयर से पहले इस देश में अल्कोहल का यूज करना भी कानून को चैलेंज करने वाली बात ही होती है। खबर की माने तो इस देश ने इंडियन के लिए वीजा ऑन अराइवल भी कर दिया है। मगर आप भारत से इस देश में टूर के लिए जाना चाहते हैं तो पहले इस देश का ऑनलाइन ई वीजा लेकर इस देश में जाइए, जो आप खुद अपने कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस देश में विजिट के लिए अच्छे मंथ सितंबर से नवंबर और अप्रैल से मई तक होते हैं। इस देश के पॉलिटिशियन और चंद हजार लोगों के अलावा देश की ज्यादातर आवाम गरीब है। समरकंद, बुखारा और खेवा सिटी देश के हिस्टोरिकल सिटीज हैं, जहां पर हिस्ट्री से लगाव रखने वालों को देखने को बहुत कुछ मिलता है। इस देश में महिलाएं घरों में कपड़े पर कढ़ाई करके इसे सेल करती हैं। इन कपड़ों पर हुई कढ़ाई से आप इस देश के कल्चर को भी जान सकते हैं। दूसरे देशों से आए टूरिस्ट उज़्बेकिस्तान में कैमल ट्रैकिंग, हाइकिंग, बर्ड वाचिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग करते हैं। फ्रेंड्स, उज़्बेकिस्तान का हम ऑनलाइन वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बनाऊं जिससे आप उज़्बेकिस्तान का घर बैठे वीजा लेकर वहां सैर पर जा सकें, कमेंट करते हुए मुझे बताइएगा जरूर। इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक करवा दीजिए ताकि मैं जल्दी उज़्बेकिस्तान के वीजे पर आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। आज की ये वीडियो आप फ्रेंड्स को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस देश पर बनाई जाए कमेंट करते हुए मुझे बताइएगा जरूर। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीक एक नए देश की जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो आप वो पहले देख लीजिए, क्योंकि YouTube पर ऐसी जानकारी वाली वीडियोस कोई दूसरा चैनल नहीं दिखाता। आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें और मुझे अनुमति दें।